जय माता दी। मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ वुमेन बिजनेस, वास्तु इंटीरियर भी देखती हूँ और मोटिवेशनल भी हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार ईशान कोण का जो किचन है वो आपके हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को इफेक्ट करता है, कितनी आपको परेशानियाँ दे सकता है। और इसी सिलसिले में आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के सबसे बड़े दोष के बारे में बता रही हूँ। ये महावास्तु दोष होता है दोस्तों, और इससे बड़ा कोई वास्तु दोष वास्तुशास्त्र में नहीं होता है, और वो है ईशान कोण का टॉयलेट। दोस्तों, आप खुद सोचें, वास्तुशास्त्र के आधार पे, के नियमों के आधार पे, पंचतत्व के आधार पे, सृष्टि के सभी नियमों के आधार पे आपके घर में, आपके भवन में जो स्थान ईश्वर की आराधना का है, जो आपकी आराध्य की पूजा अर्चना का है, जो स्थान पवित्रता का है, साफ सफाई का है, उस स्थान पे अगर घर के सभी सदस्य मल मूत्र का त्याग करते हैं तो उसका कितना भयंकर परिणाम आपकी लाइफ में आ सकता है। दोस्तों, कई बार जब मैं विज़िट पे जाती हूँ तो सबसे पहले मैं लोगों की परेशानियाँ सुनती हूँ कि उनकी लाइफ में क्या परेशानी है। दोस्तों, जिस भी घर में मैंने सबसे ज़्यादा परेशानियाँ सुनी, उस घर में मुझे ईशान कोण में टॉयलेट ही मिला है। तो ये बहुत बड़े दोष में आता है। बड़े दोष क्या है ये, दोस्तों ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है, मैं यही कहूँगी इसके बारे में। तो इससे बचें दोस्तों। जिस भी घर में ईशान कोण में टॉयलेट होता है उस घर में धन का नाश हो जाता है। एक तो धन का आवागमन ही बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन अगर आया भी तो वो कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल में, दवा में, वो सारे पैसे वो बर्बाद हो जाते हैं। वो पैसे सेव नहीं हो पाते हैं, या आप उससे कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। जिस घर में ईशान कोण में टॉयलेट होता है दोस्तों, उस घर में जो महिलाएं उस घर की होती हैं उन्हें बच्चों की समस्या होती है, मतलब बच्चे ना होने की समस्या होती है। अबॉर्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये नुकसान करता है। इसके अतिरिक्त अगर बच्चे हो भी गए दोस्तों तो वो अपंग या अपाहिज होते हैं, फिजिकल डिसऑर्डर उन्हें होता है। इसके अलावा फिर भी अगर वो थोड़ा सा सही भी हुआ तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ की गारंटी नहीं होती है कि वो कितने समय तक उनकी लाइफ सही रहेगी या वो जीवित रह पाएंगे। एक्सीडेंट के चांसेस अवश्य होते हैं। यहाँ पे बड़े ऑपरेशन ज़रूर होते हैं। यहाँ पे जिस भी घर में ईशान कोण टॉयलेट होता है दोस्तों, ऑपरेशन अवश्य होता है। मानसिक अशांति, बेचैनी, आलस, बरकत में कमी, ये सारी समस्याएं वहाँ पे ज़रूर होती हैं। घर के जो बच्चे होते हैं उनका जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो भ्रष्ट हो जाता है। कई बार उन बच्चों के जो कदम है वो गलत दिशा में बहक जाते हैं और गलत संगत में पड़ के वो खुद को भी बर्बाद करते हैं और परिवार को भी कई तरह की अशांति मिला के खड़ा कर देते हैं। नौकरी में आपको मनचाही सफलता कभी नहीं मिल सकती। व्यवसाय आप जो करते हैं, आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करें दोस्तों, आपको आपके मन के अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार आपको वो परिणाम नहीं दे पाता। दोस्तों, इस प्रकार कई तरह की परेशानियाँ आपकी लाइफ में आ सकती हैं अगर आपके घर में ईशान कोण में टॉयलेट है। ये सबसे बड़ा दोष है दोस्तों, इससे बचिए। और अगर आपने गलती से या ज्ञानतावश अगर इसको बना लिया है अपने घर में तो उसकी रेमेडीज़ अवश्य करें। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम ये सोच के जीवन काट लेते हैं कि कुछ ना कुछ परेशानियाँ लाइफ में होती ही होती हैं और हम उसको यूं ही जीवन बिता देते हैं, उसके साथ दुख में, कष्ट में। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कम से कम 70 से 80% आपके घर में जो प्रॉब्लम होती है वो वास्तु दोषों की वजह से होती है, हमें पता नहीं चल पाता। इसलिए इसकी रेमेडी ज़रूर करें। और यदि आप मकान बनाने जा रहे हैं, बनाए नहीं हैं, तो आप इसका ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों, आपकी खुशहाली, आपका स्वास्थ्य आपके ही हाथ में है, तो आप कौन नहीं चाहेगा। तो आप इस चीज़ से बचें। ईशान कोण के जो टॉयलेट है उसकी रेमेडी ज़रूर करें। कोई भी वास्तु विशेषज्ञ जो आपके शहर में है, आपके आसपास में है, अगर वो जानकार है, आप उसको बुला के अपनी उसकी इस प्रॉब्लम की रेमेडी ज़रूर कराइए और इसका ध्यान रखिए। अगर आपको मेरे समाधान की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोस्तों, समाधान की एक प्रक्रिया है क्योंकि ये मेरा बिज़नेस भी है, तो आपको उसे देखना होगा और बाकी आपको समाधान अवश्य मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो नॉलेज है वास्तुशास्त्र में थोड़ी सी भी इंक्रीज़ हुई है और आपको इसका लाभ मिल रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आने वाली वीडियो में एक नई समस्या के साथ मैं फिर हाजिर होंगी और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।